क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.3 मेट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड 1/2 into a plus a ट्रांसपोज एंड 1/2 a minus a ट्रांसपोज वेयर a is equal to ये दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ a इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 0ab 0ab माइनस ए 0c माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। क्लियर। ये जो है वो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में कॉलम रो में चल जाएगा। तो ये हमारा 0ab ये माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी ये 0 हो जाएगा। क्लियर। हम यहाँ पहले निकालते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ पे 1/2 ए प्लस ये ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं। ये हमारा क्या होगा 1/2 और देखिए ए मैट्रिक्स ये है ए ट्रांसपोज ये है। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी और ये 0 प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या है ये 0 माइनस ए और ये माइनस बी ये ए 0 माइनस सी बी सी 0 है। क्लियर। ये हमारा इतना है। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2 और ये 0 0 तो 0 हो जाएगा। ए कितना होगा 0 ए और ये माइनस है 0 प्लस बी माइनस बी ये भी 0 माइनस ए प्लस सी ये भी 0 ये हमारा 0 होगा प्लस सी माइनस सी ये 0 होगा माइनस बी प्लस सी ये 0 होगा माइनस सी प्लस सी ये 0 होगा 0 प्लस 0 तो ये 0 होगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। देयरफॉर ये 1/2 ए प्लस ये ए ट्रांसपोज जो है वो निकाल लेगा। ये हमारा कितना है 0 सब ये जो है वो क्या आया हुआ है 0 मैट्रिक्स आया हुआ है। जब इनको 1/2 से मल्टीप्लाई भी जो है वो करेगा तो वो भी हमारा क्या आएगा तो 0 मैट्रिक्स आएगा। अर्थात ये 0 मैट्रिक्स को हम ओस लिखते हैं तो ये हमारा ओके इक्वल हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो निकालते हैं। 1/2 इंटू ये ए माइनस ये ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये हमारा 1/2 और ये ए मैट्रिक्स क्या ये है और ए ट्रांसपोज ये है। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे 0ab और ये माइनस ए 0c है माइनस ए है 0 है सी है और ये माइनस बी माइनस सी 0 है माइनस बी ये माइनस सी और ये 0 दिया हुआ है। क्लियर। माइनस ए ट्रांसपोज कितना है ये हमारा 0 माइनस ए माइनस बी है ये 0 माइनस ए माइनस बी है ए 0 माइनस सी है बी सी 0 दिया हुआ है। क्लियर। ये हमारा इतना दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या होगा 1/2 और ये देखिए ये हमारा 0 माइनस 0 तो 0 प्लस है माइनस माइनस प्लस ये हमारा ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये देखिए बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस से तो ये हमारा माइनस 2a होगा 0 माइनस 0 तो 0 ये सी माइनस माइनस प्लस से तो सी कितना हो जाएगा 2c होगा। ये देखिए माइनस बी और ये माइनस बी तो माइनस ये 2b होगा माइनस सी माइनस सी तो माइनस ये 2c होगा 0 माइनस 0 तो ये 0 हो जाएगा। सबसे जो है वो 2 जो है वह कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे ये क्या होगा 0ab माइनस ए 0c ये माइनस बी माइनस सी ये 0 हो जाएगा। ये हमारा 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 1/2 इंटू में ए माइनस ये ए ट्रांसपोज क्या आएगा ये 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी ये 0 आएगा। समझे ना। ये इनका हमारा क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 10 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। हमें जो है वो इनको एक्सप्रेस करना है इन सभी मैट्रिक्स को जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स के जो है वो फॉर्म में। तो आपको हम बताए थे ये ए इज इक्वल टू ध्यान दीजिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू ये 1/2 ए प्लस ये ए ट्रांसपोज ठीक है प्लस ये 1/2 इंटू ये ए माइनस ए ट्रांसपोज ये जो है वो ये हमारा क्या होता है ये होता है हमारा सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स जो है वो होता है कि आपको हम जो बताए थे नोट में। तो चलिए हम पहले ये ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमारा क्या होता है, हाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज, या नहीं तो आप इनको हाँ ये जो है वो हम निकाल के दोनों को हम ऐड कर देंगे, वही जो है वो हमारा इनका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर में सबसे पहले इनको लेट कर लीजिएगा। लेट ए इज इक्वल टू हमारा है 3 5 1 माइनस 1 है। हम यहाँ से पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में कॉलम रो में चल जाएगा। तो ये 3 5 और ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए अब जब अगर हम इनका नाम पी दे देते हैं, इनका नाम क्यू दे देते हैं, तो ए बराबर ये क्या होगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा। बोलिए यस या नो, तो आप कहेंगे यस। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो पी प्लस ये क्यू हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये हमारा क्या होता है, तो सिमेट्रिक का जो होता है ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या है कि ना है, यही ना होता है ना। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात P इज इक्वल टू ये 1/2 ये ए प्लस ये ए ट्रांसपोज। क्लियर, अब ध्यान दीजिए ये हमारा 1/2 ए क्या है, ए हमारा है 3 5 1 माइनस 1 प्लस ये हमारा 3 1 5 माइनस 1 है। क्लियर, अब देखिए ये हमारा 1/2, पहले ये दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेंगे। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 6 5 1 6 हो जाएगा। 1 और 5 ये 6 -1 तो -2 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना आया हुआ। अब देखिए 2 से चाहो अंदर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा 3 3 3 -1 आ जाएगा। तो ये हम जो है वो पी जो है वो निकाल लिए। अब हम यहाँ पे क्यू निकालते हैं, तो वो हमारा क्या है, क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात ये जो है वो क्यू इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू में ये ए माइनस ये ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो 1/2 और ये देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा क्या होगा 3 5 1 -1 और ये माइनस ये हमारा है 3 1 5 -1 है। ठीक है, ये इतना है। अब देखिए 1/2 इनको हम माइनस कर लेंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस के 4, -1 माइनस प्लस 1, ये हमारा 0 हो जाएगा। इनको हम 2 से जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर ये क्यू बराबर क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 0 2 -2 0, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये ए इज इक्वल टू ये हम क्या करेंगे पी प्लस क्यू, यही जो है वो ये जो है वो पी इज इक्वल टू ये था और क्यू इज इक्वल टू ये था। तो पी जो है वो हम ये क्यू ये जो है वो पी हमारा क्या है सिमेट्रिक और ये क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए ए मैट्रिक्स हमारा क्या है 3 5 1 -1 है ना। देखिए ये हमारा 3 5 1 -1 है। क्लियर, इज इक्वल टू पी हमारा क्या है 3 3 3 -1 प्लस ये हमारा 0 2 -2 0, ये हम जो है वह ये ए मैट्रिक्स को जो है वो हम सम ऑफ जो है वह सिमेट्रिक एंड जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक के जो है वो फॉर्म में जो है वो हम लिख दिया। ठीक है, आप इन दोनों को जो है वो सम करेंगे तो ये जो है वो रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, और यही इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा सेकेंड नंबर। अब इनका हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हम जो है वो इनको सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड नंबर में सबसे पहले इनको लेट कर लीजिएगा। लेट ये ए इज इक्वल टू हमारे पास है 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3, ये दिया हुआ है। क्लियर, हम यहाँ से पहले ए ट्रांसपोज जो है वो निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज हम जो है वो निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ए ट्रांसपोज हम जो है वो रो कॉलम में तो ये हमारा 6 -2 2 और ये -2 3 -1 और ये 2 -1 3 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा इतना हो गया, इनको जो है वो साइड में जो है वो रखते हैं। ठीक है, हमें जो है वो ये ए इज इक्वल टू ये पी प्लस क्यू और ये जो है वो हमें ये अगर जो है वो यही हमको जो है वो ये हमारा क्या है तो सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो फॉर्म जो है वो हमको इनको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हम जो है वो देयरफॉर ये पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स P इज इक्वल टू ये 1/2 इनका जो फॉर्म क्या होता है ए प्लस ये ए ट्रांसपोज होता है।
अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 1/2 और ये ए मैट्रिक्स हमारा ये है और ये ट्रांसपोज ये है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 6 - 2 2 -2 ये भाई साहब 3 - 1 2 - 1 3 क्लियर प्लस ए ट्रांसपोज हमारा 6 - 2 2 -2 3 - 1 2 - 1 3 क्लियर। अब देखिए, अब इनको हम जो है वो क्या करेंगे तो ऐड कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा 1/2 और ये देखिए 6 6 कितना होगा 12 -2 और ये -2 तो -4 2 2 4 हो जाएगा, -2 -2 तो -4 3 3 कितना होगा 6 -1 -1 तो -2 2 2 कितना होगा 4 -1 -1 तो -2 3 3 जो है वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो है वो 2 को जो है वो कॉम ये जो है 2 sin को जो है वो हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 6 - 2 2 -2 3 - 1 2 - 1 3 हो जाएगा क्लियर। ये हम जो है वो निकाल लिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे निकालते हैं देयरफॉर ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है, अर्थात ये जो है वो क्यों इज इक्वल टू ये 1/2 ये ए माइनस ये ए ट्रांसपोज क्लियर। ये हमारा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब इनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे, इनको जो है यहाँ पे ऐड किया, आप जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 - 6 जो है वो 0 -2 माइनस में जो है वो +2 तो ये भी 0 होगा, ये 2 और -2 तो ये 0, ये भी इनसे 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0 सब जो है वो 0 ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 होगा। 1/2 ये 2 जो है वो समय डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आएगा ठीक है। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये ए इज इक्वल टू ये हमारा p प्लस क्यू, ये हमारा सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का जो है वो फॉर्म है, तो ये हमारा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक हमारा कौन सा है, ये हमारा जो है वो p जो है वो ये वाला सिमेट्रिक वाला है, ये हमारा 6 - 2 2 है, ये 6 - 2 2 है, 6 - 2 2 है, -2 3 - 1 है, -2 3 - 1 है, 2 - 1 3 है, 2 - 1 और ये 3 है प्लस ये क्यों 0 0 0 0 है, सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है, समझे, ये इनका आंसर हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका जो है वो आपको बना देना, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका थर्ड नंबर, देखिए 3 जो है वो ये हमारा दिया हुआ है, हम जो है वो इनका पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे, अर्थात ये ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में कॉलम रो में हो जाएगा, तो 3 3 - 1 ये -2 1 होगा, ये -4 -5 और ये 2 होगा ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देयरफॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात ये p इज इक्वल टू ये 1/2 ये a प्लस ये a ट्रांसपोज क्लियर। अब ध्यान दीजिए, तो 1/2 a हमारा कितना है 3 3 - 1 -2 -2 1 है, -4 -5 और ये 2 है क्लियर, प्लस ए ट्रांसपोज हमारा ये है 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 1 2 है क्लियर, ये हमारा इतना है। अब देखिए इन सब का जो है वो हम क्या कर लेंगे तो सम निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 1/2 और ये देखिए 3 3 जो है वो कितना होगा 6 3 3 हमारा कितना होगा तो 6 तो 3 और ये -2 तो ये हमारा कितना होगा 3 और -2 ये हमारा 1 हो जाएगा, और -1 -4 तो -5 होगा, -2 प्लस 3 तो ये 1 होगा, -2 और -2 तो -4 हो जाएगा, 1 और ये -5 तो -4 होगा, -4 -1 तो -5 होगा, -5 और +1 तो -4 होगा, और 2 2 जो है वो कितना हो जाएगा 4, ये हमारा इतना हो गया। अब अंदर हम 2 जो है वो डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 3 और ये 1/2 ये माइनस के 5/2 और ये हमारा 1/2 और ये -2 -2 माइनस ये 5/2 -2 और ये 2 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए ये तो हम जो है वो p निकाल, अब जो हम q निकालेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारा q इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू ये a - a ट्रांसपोज ये फॉर्म होता है। अब देखिए ये हमारा 1/2
अब देखिए यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे, तो 3 माइनस 3 जो होगा कितना होगा 0, ये हमारा 3 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 कितना होगा 5, -1 और ये माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। इनको माइनस करना है बस और कुछ नहीं करना, -2 -3 तो -5 हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस, ये हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 1 और -5 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा। -4 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमारा -3 होगा। -5 और ये -1 तो -6 होगा। 2 और -2 तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब इनको हम 2 से जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवाइड कर देंगे, तो ये 0, ये हमारा 5/2 3/2 होगा, माइनस की 5/2 0 और ये 3 होगा। ये माइनस के 3/2 -3 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम P और Q निकाले हैं। अब जो है वो देयरफॉर ये A इज इक्वल टू ये हम P प्लस Q के सम के रूप में जो है वो लिख देंगे। ये हमारा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, तो P जो है वो हम निकाले थे, ये इनको जो है वो हम लिख देंगे, तो ये हमारा क्या है 3 1/2 -5/2 और ये 1/2 -2 -2 और माइनस ये 5/2 -2 और ये 2 क्लियर, प्लस Q, तो क्यों हमारा ये है, तो ये 0 5/2 3/2 माइनस के 5/2 0 3 -3/2 -3 और ये 0, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब इनका हमारा 4 नंबर देखिए, तो लेट हम कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू ये 1 5 -1 2 दिया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, हम जो है वो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो निकालते हैं, तो देयरफॉर ये सिमेट्रिक इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए ना, ए ट्रांसपोज निकालेगा तो रो को कॉलम है, तो हमारा 1 5 -1 2 होगा। क्लियर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा P, ये क्या होता है, ये हमारा 1/2 ये A प्लस ये A ट्रांसपोज होता है, ये हमारा 1/2 ये क्या है, ये हमारा है 1 5 -1 2 प्लस A ट्रांसपोज ये 1 -1 5 2 है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 1/2, इनको हम ऐड करेंगे तो 1 1 कितना होगा 2 5 और ये -1 तो 4 -1 प्लस 5 तो ये 4 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब इनको 2 से जो है वो अंदर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा 1 2 2 2 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो है वो हम निकालते हैं SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये हमारा क्यों इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू ये A माइनस ये A ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 1/2 A मैट्रिक्स क्या है ये है, और A ट्रांसपोज ये है हमारा। हम जो है वो राइट डाउन कर देते हैं 1 5 -1 2 माइनस A ट्रांसपोज ये 1 -1 5 2 है, ये 1 -1 5 और ये 2 है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 1/2, देखिए 1 -1 0 5 माइनस माइनस प्लस 5 1 6 -1 -5 तो -6 2 -2 तो ये 0 हो जाएगा। अब इनको 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 0 3 -3 0 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा आया हुआ है। अब जो है वो हम जो है वो A सिंस A इज इक्वल टू ये P प्लस Q कर देंगे, देयरफॉर ये A इज इक्वल टू हमारा क्या होगा A, ये जो है वो P जो है वो हमारा 1 2 2 2 निकाले है ना, ये हम जो है वो लिख देंगे 1 2 2 2 प्लस Q हमारा है 0 3 -3 0, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।